जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। हमने अपने पिछले वीडियो में अनुसूचियाँ जो थी 12 तरह की अनुसूचियाँ होती, हमने वहाँ तक की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आप जानते हैं, जो बच्चे नियमित क्लास को देख रहे होंगे वो सब जानते हैं कि हमने इसको एक क्रम से, एक सीक्वेंस से इस चीज़ को शुरू किया है। हम इसमें पूरी पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं कि जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे कि मतलब आप पूरी कहानी पढ़ लें और आना कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं, आपको इसके बारे में भी पता है कि ये घटना चक्र की बुक है और इसमें मैंने पूरा क्रॉस चेक कर रखा है कि मतलब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं और इसी तरह के पूछे भी जाते हैं। तो आप जानते हैं जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये लगभग सभी एग्जाम के लिए, जो आप वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या आप यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप आरओ यानी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, जिसकी बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी यूपी में जल्द आने वाली है। तो ये लगभग हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजव्यवस्था से बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इससे सीधे सीधे आपको नंबर भी मिल जाता है अगर आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती, बस आप चीज़ों को अगर सही ढंग से पढ़े होते हैं तो आप आसानी से चीज़ों को कर लेंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में अनुसूचियों तक की चीज़ों को, 12 अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो जो बच्चे नियमित क्लास को देख रहे होंगे, रेगुलर देख रहे होंगे, उन लोगों से बस एक निवेदन है कि आप लोग बस अपना रिवीजन करते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। और जो अभी चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों, वो लोग जाके इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है भारतीय राज व्यवस्था की, वहाँ से एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करें ताकि आप चीज़ों को फिर इंटरलिंक कर पाएँ, को रिलेट कर पाएँ आप चीज़ों को, ताकि एक क्रम से समझ पाएँ। क्योंकि जब एक सीरीज के रूप में पढ़े रहेंगे ना तो आप पहली बात कंप्लीट भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ें आप फिर इंटरलिंक भी कर पाएंगे। तो आप सब बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखने शुरू करें, बहुत अच्छे से आप समझने, क्योंकि हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं शासन प्रणाली के बारे में। ये थोड़ा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं दोस्तों, तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। शासन प्रणाली जो थी उस समय, हम देखते हैं कि शासन प्रणाली में क्या था और किस तरह से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपको यह समझना क्यों जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। तो देखिए, आप जानते हैं शासन प्रणाली के दो रूप हैं। उस समय जो शासन प्रणाली थी, आज के समय में अगर हम देखें तो अलग है। तो इसी तरह शासन प्रणाली के दोस्तों दो रूप दिया गया है, एक प्राचीन रूप, एक आधुनिक रूप। प्राचीन रूप का मतलब एंशियंट रूप, जो पहले की शासन प्रणाली थी, और जो आधुनिक रूप मतलब है जो मॉडर्न समय में, आज के समय में, जो वर्तमान समय में जो शासन प्रणाली चल रही है। आप देख रहे हैं अमेरिका में अलग सिस्टम है, चाइना में अलग सिस्टम है, भारत में अलग सिस्टम है, ब्रिटेन में अलग सिस्टम है। ऐसे उस समय भी जो प्राचीन रूप में होती थी, अलग अलग देशों में, वहाँ भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखेंगे अलग है, हड़प्पा सभ्यता की शासन प्रणाली अलग है। तो लगभग दो तरह की शासन प्रणालियाँ आप पढ़ेंगे। एक आप ओवरऑल पढ़ेंगे कि प्राचीन रूप में कैसे था, और आज के वर्तमान का जो है आधुनिक रूप में शासन प्रणालियाँ कैसी थी। तो देखिए हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आप चीज़ों को इंटरलिंक कर पाए और चीज़ों को समझ पाए। तो देखिए प्राचीन रूप में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो क्या होता था, राजतंत्र होता था। जो कुछ होता था राजा ही करता था, यानी राजतंत्र वाला सिस्टम चलता था। लेकिन आज वर्तमान समय में दोस्तों आप देख रहे हैं भारत में क्या है, लोकतंत्र है। यानी आज के समय में आप दोस्तों देखते हैं कि डेमोक्रेसी की बात होती है। आज के समय में जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हैं, यानी जनता ही उनको वोट दे के लाई है। लेकिन पहले के समय में क्या होता दोस्तों, राजतंत्र होता था, यानी किंग वाला सिस्टम चलता था, राजा वाला सिस्टम पहले के समय में चलता था। और आप देखें राजा का बेटा राजा ही पहले के समय में बनता भी था। लेकिन अब ये चीज़ें बदल गई, क्योंकि अब डेमोक्रेसी वाला सिस्टम आ गया है दोस्तों। अब आप हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, चुनाव लड़के अपना शासन प्रणाली को चलाए। लेकिन सर्वशक्तिमान आज के समय में कौन है, जनता। लेकिन प्राचीन समय में सर्वशक्तिमान कौन होता था, राजा। आज के समय में जो कुछ भी है जनता। आपने अगर अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा प्रस्तावना के बारे में, आपने पढ़ा ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न। तो आज के समय में जो जनता ही है सबसे सर्वशक्तिमान है। लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या होता है कि जनता ही सर्वशक्तिमान है। बस जरूरत क्या है दोस्त, जनता अपनी शक्ति को जानती नहीं है। हम ही होते हैं जो मतलब सांसदों को और विधायकों को महत्व देते हैं, जबकि चुने ही हम उन्हें, काम उनको हमारे लिए करना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं विधायक जी आ गए, सांसद जी आ गए। लेकिन सर्वशक्तिमान दोस्तों हमको संविधान के ही क्या मिला है, हम भारत के लोग।
आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है, आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में, कि हम भारत के लोग, यानी इसका मतलब सर्वशक्तिमान दोस्तों कौन है? जनता है। लेकिन उस समय क्या होता था? राजतंत्र वाला सिस्टम था। तो ये एंशियंट और मॉडर्न को आप कंपेयर करके ऐसे पढ़ें। तो पहले क्या होता था दोस्तों? राजतंत्र था। आज के समय में क्या है? लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी है। तो राजतंत्र में शासक कौन होता था? राजा होता था, यानी किंग होता था। लेकिन आज के समय में देख रहे हैं लोकतंत्र में शासक कौन है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। आप देखे होंगे कि अमेरिका में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है सरकार का प्रमुख। लेकिन आप अगर हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो यहां सरकार का प्रमुख आप देख रहे हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। ऐसा इसलिए है, वहां भी लोकतांत्रिक सरकार, ऐसा नहीं कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका में भी लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वहां दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार की दो सिस्टम चलती है। आपने पीछे पढ़ा भी है। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, मतलब अध्यक्षीय रूप में जो शासन प्रणाली चलती है। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी संसदीय रूप से। तो जिन देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम वाली है, यानी संसदीय प्रणाली है, वहां पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर सरकार का प्रमुख होता है। आज समय आप देख रहे हैं कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करेंगे, अध्यक्षीय प्रणाली की बात करेंगे, तो वहां सरकार का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख बोला जाता है। जैसे आप अमेरिका में देखेंगे तो इस समय कौन है दोस्तों? जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति हैं। तो लोकतंत्र में जो शासक होता है, नहीं जो डेमोक्रेसी में होता है, कहीं कहीं पे उसको देखिए प्रधानमंत्री बोला जाता है, यानी प्राइम मिनिस्टर, और कहीं कहीं पे उसको राष्ट्रपति बोला जाता है। इसका कारण है कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री रूप को अपनाना। कुछ देशों ने अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया है और कुछ देशों ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। लेकिन एंशिएंट रूप में आप देख रहे हैं ना कि वहां पर सिर्फ राजा होता था, सिस्टम सिर्फ राजा, राजा ही, राजा का बेटा भी राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा ही बनता था। मार काट वाली लड़ाई होती थी, जिसने गद्दी छीन ली, मार दिया, युद्ध किया, लड़ गए, मर गए और राजा बन जाते थे। नहीं तो क्या होता था? राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो यह दो तरह से होता था। एक तो होता था जो राजा होता था उसका पद क्या होता? आनुवांशिक होता था, वही ना कि राजा का बेटा राजा, बाप राजा तो पुत्र भी राजा होगा। एक होता था सत्ता का सोर्स स्वयं राजा होता था। उस समय जो होता था राजा का पद क्या होता था? अनुवांशिक होता था, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा और सत्ता का स्रोत कौन होता? स्वयं राजा ही होता था। राजा ही सत्ता है और सत्ता ही राजा है, आप सीधे जानिए। जो कुछ था किंग ही होता था, राजा होता था। ऐसी प्रणाली दोस्तों कहां देखी जाती थी? आप देख लीजिए, जो प्राचीन रूपाली है अभी भी कहां देखी जाती थी? सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में, भूटान में, कतर में। आप सुनते हैं ना कि सऊदी अरब के प्रिंस, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे दोस्तों, तो आप देखते होंगे कि कहते हैं ना कि सऊदी अरब के प्रिंस कौन है? आप ये नाम बहुत सुनते होंगे, सऊदी अरब के प्रिंस है ये। तो ये जो राजा वाला पद है ये आनुवांशिक होता था। इस तरह की जो प्राचीन रूप है दोस्तों कहाँ थी? देखिए, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान, इन देशों में ये प्रणाली पाई जाती है, प्राचीन सिस्टम वाली प्रणाली पाई जाती है। लेकिन आप आधुनिक वाला अगर सिस्टम देखेंगे, जो मॉडर्न, जो वर्तमान में अभी जो चल रहा है, किन किन देशों में चल रहा है, ये नए रूप वाला जो चल रहा है, मतलब लोकतांत्रिक वाला जो चल रहा है, तो आप इसकी देखेंगे तो इसमें देखिए देखिए दो तरह से होते हैं। पद योग्यता आधारित होता है और सत्ता का स्रोत देखिए दोस्तों जनता होता है। अभी हमने आपको बताया था ना कि मतलब लोकतंत्र में सर्वशक्तिमान कौन होता है? जनता ही होता है। सारे पावर जनता के ही पास होती है। हम ही जिसको चाहे सांसद बना सकते हैं, हम ही जिसको चाहे विधायक बना सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री भी हम ही बनाते हैं, मुख्यमंत्री भी हम ही बनाते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दोस्तों क्या होता है? सर्वशक्तिमान कौन होता है? जनता होता है। आप इसको याद रखेंगे। और यहां पद क्या होता है? योग्यता आधारित होता है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, ना ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। आप इसको याद रखिएगा। ना तो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, ना ही प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। चुनाव जो होता है दोस्तों राज्यों में किसका होता है? विधायकों का होता है। आप देखते हैं ना, एमएलए उनको बोला जाता है, विधायकों क्या बोला जाता है? एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन और जो सांसद होते हैं दोस्तों उनको क्या बोला जाता है? एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद के सदस्य। और ये क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल के सदस्य। इन्हीं को दोस्तों एमएलए को क्या बोला जाता है? विधायक बोल दिया जाता है। और एमपी को दोस्तों क्या बोला जाता है? सांसद बोला जाता है। यही सांसद लोग मिलकर क्या करते हैं? अपने में से जो बहुमत दल वाली पार्टी होती है, वही लोग अपने में से क्या करते हैं? उसी में से चुने हुए व्यक्ति में से वो भी सांसद होता है, उसी को प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। इसी तरह जो विधायक लोग होते हैं, जो बहुमत पार्टी वाली होती है, वही अपने में से एक को सीएम चुन लेते हैं। तो सीएम और पीएम का चुनाव नहीं होता। आप याद रखिए, चुनाव जो होता है दोस्तों, इलेक्शन जो होता है, वह एमएलए का होता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, और एमपी का होता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली आप दोस्तों कहाँ देख रहे हैं? अभी हमने आपको बताया था कि अमेरिका में सिस्टम है,
ब्रिटेन में है, भारत में है, कनाडा में है, फ्रांस में है। कहाँ कहाँ पर? अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, भारत में है, कनाडा में है, फ्रांस में है। आप देखेंगे दोस्तों कि अमेरिका में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कनाडा में कौन होता है? फ्रांस में कौन होता है? आप इसको भी जानते हैं। तो अगर नहीं जानते होंगे तो आप गूगल करके देख लीजिए, नहीं तो ये आप कहो कि आप बुक में जाके देखिए। हमने पहले ही बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, कि कहीं पे प्रधानमंत्री क्यों होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर किसी देश में क्यों होते हैं, और किसी देश में प्रेसिडेंट क्यों होते हैं, राष्ट्रपति क्यों होते हैं। हमने आपको पहले बता दिया। इसका कारण है कि लोकतांत्रिक प्रणाली दो रूप से चलती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, हमने अभी आपको ऊपर ही बताया है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म यानी अध्यक्षीय प्रणाली, आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंशियल रूप को बोलते हैं दोस्तों अध्यक्षीय प्रणाली। और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म यानी संसदीय प्रणाली। तो अध्यक्षीय वाले में दोस्तों कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है यानी राष्ट्रपति होता है। और पार्लियामेंट्री वाले में दोस्तों कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है यानी प्रधानमंत्री होता है। इसलिए कुछ देशों में दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं लोकतांत्रिक वाले में, और कुछ देशों में प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अभी आप आगे देखने वाले हैं कि इसका रूप क्या है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मुख्य रूप क्या है। यानी जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, अभी आपने पढ़ा ना लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की आपने बात की, तो यानी जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इसका रूप क्या है, इसका नेचर कैसा है, आप इसको भी देख लीजिए कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप क्या है। तो देखिए, आपने अभी देखा ना कि दो तरह के लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है, हमने आपको बताया भी है। एक होता है अध्यक्षीय वाला, एक होता है संसदीय वाला। तो अध्यक्षीय वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म। आप इसको याद रखिएगा, अध्यक्षीय वाले को दोस्तों बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म, और संसदीय वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आप इस दोनों को भी याद रखिएगा। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकतंत्र में अध्यक्षीय वाला सिस्टम चलता है, एक होता है संसदीय वाला सिस्टम चलता है। अध्यक्षीय का मतलब होता है दोस्तों प्रेसिडेंशियल रूप, और संसदीय का मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म। अब अध्यक्षीय में हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें दोस्तों क्या होता है, जो प्रेसिडेंशियल होता है इसमें राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख उसको बोला जाता है। दो तरह से होते हैं, या राष्ट्राध्यक्ष या बोला जाएगा, मतलब एक होता है राज्य का प्रमुख, शासनाध्यक्ष का मतलब होता है सरकार का प्रमुख। और दोनों ही यहां पर कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। आप याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है यानी जो अध्यक्षीय वाला रूप है, जहां पर आप इसको ऐसे याद रखेंगे जहां पर प्रेसिडेंट होते हैं, सरकार का प्रमुख जहां पर कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। हमारे यहां भी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति है, लेकिन हमारे यहां सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति नहीं है। हमारे यहां सरकार के प्रमुख जानते हैं दोस्तों कौन है? प्रधानमंत्री हैं। शासन व्यवस्था उन्हीं मतलब वही करते हैं, वही उन्हीं को बोला जाता है प्रधानमंत्री, उन्हीं के हिसाब से शासन चल रहा है। तो लेकिन जो अध्यक्षीय वाला सिस्टम आप वहां देखेंगे, वहां जो राष्ट्रपति होता है यानी जो प्रेसिडेंट होता है, वही दोस्तों क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष भी होता है यानी राज्य का भी प्रमुख होता है, वही शासनाध्यक्ष भी होता है यानी सरकार का प्रमुख भी होता है। लेकिन संसदीय सिस्टम जहां पे है, जहां पर पार्लियामेंट्री रूप है, वहां पर आप देखेंगे दोस्तों राष्ट्राध्यक्ष यानी राज्य का प्रमुख और शासनाध्यक्ष यानी सरकार का प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे अब अगर आप भारत की बात करें तो आप यहां देखेंगे शासनाध्यक्ष यानी सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, जिसको बोला जाता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। अब आप तो जान रहे होंगे कि इस समय वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हर कोई जान रहा होगा। तो शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है यहाँ पर, और जो राष्ट्राध्यक्ष जो होता है दोस्तों संसदीय वाले सिस्टम में, वो क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है। उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति या राजा यानी प्रेसिडेंट या किंग। तो आप ये दोनों के डिफरेंस याद रखिएगा, इसलिए हम आपको तुलनात्मक रूप से इसको पढ़ा रहे हैं। नहीं तो मैं चाहता तो फिर एक बार अध्यक्षीय पढ़ा देता, एक बार संसदीय पढ़ाता, तो आप को रिलेट नहीं कर पाते, चीजों को इंटरलिंक नहीं कर पाते। और ऐसी चीजें जो होती हैं जिसमें थोड़ा बेसिक अंतर होता है, इसको ऐसी चीजों को दोस्तों इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए, तुलनात्मक रूप से पढ़ना चाहिए। एक बार इसके प्रावधान तो फिर एक बार इसके प्रावधान, इससे आप इंटरलिंक भी कर लेते हैं और आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, अध्यक्षीय प्रणाली जहां होती है, प्रेसिडेंशियल रूप जहां होता है, वहां पर दोस्तों राष्ट्रपति ही जो होता है यानी जो प्रेसिडेंट होता है, वही राष्ट्राध्यक्ष यानी राज्य का भी प्रमुख होता है, वही शासनाध्यक्ष यानी सरकार का भी प्रमुख होता है। लेकिन जहां जहां पे संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है दोस्तों, वहां राष्ट्राध्यक्ष यानी राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, यानी जिसको राजा भी बोला जाता है। और शासनाध्यक्ष यानी सरकार का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। अब अध्यक्षीय वाले में अगर हम बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप देखेंगे यूएसए। इसी यूएसए को ही दोस्तों बोला जाता है अमेरिका। जिन लोगों को ना पता हो, यूएसए को ही बोला जाता है दोस्तों अमेरिका। यूएसए मतलब अमेरिका। अमेरिका का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में दोस्तों कई राज्य मिलकर एक संघ बनाए हैं।
लगभग 50 से 52 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर एक ग्रुप बनाए। भारत में आप जानते हैं कि मतलब कई राज्यों को जोड़ के मतलब बना था, लेकिन यहाँ यूएसए वाला सिस्टम नहीं है, मतलब यूनाइटेड वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ यूएसए का ही मतलब होता है अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो राष्ट्रपति वाला दोस्तों हमने आपको पहले भी बता रखा है कि यह कहाँ देखा जाता है, अमेरिका में। अमेरिका का राष्ट्रपति आप सब जानते हैं इस समय वर्तमान कौन है, जो बाइडेन जी हैं। तो आप ये नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, बाइडेन है, वहाँ प्रेसिडेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों संसदीय वाले रूप की, जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसकी हम देखें तो देखिए यहाँ दो अंतर मिलता है। यहाँ पर जो होता है राष्ट्राध्यक्ष यानी राज्य का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति या राजा, या क्या होता है राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है। राज्य का क्या होता है, नाम मात्र प्रमुख होता है। राज्य का जो वास्तविक प्रमुख होता है दोस्तों वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। और इसका उदाहरण दोस्तों हमने आपको पहले भी बता रखा है कि भारत और ब्रिटेन में ही सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है। देखिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भारत में कौन है, प्रधानमंत्री भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं। इस समय आप जानते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इससे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। तो आप याद रखेंगे वर्तमान में जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति कौन है, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और इससे पहले माननीय राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। लेकिन इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, आप ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है, लेकिन राज्य का नाम मात्र प्रमुख कौन है, वो है राष्ट्रपति। मतलब सरकार वैसे एक्चुअल में अगर आप देखा जाए, अगर पूछा जाए कि सरकार एक्चुअल में कौन चला रहा है, तो आप कहते हैं ना देश कौन चला रहा है, एक्चुअल में मोदी जी चला रहे हैं। लेकिन ये किसके नाम से होते हैं, यहाँ पर जो भी कार्यवाही होती है वह राष्ट्रपति के नाम से होती है, जो मुहर लगती है वो राष्ट्रपति के नाम की लगती है। लेकिन सरकार कौन चला रहा है, आप जानते हैं ना कि मतलब भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सरकार यही चला रहे हैं, लेकिन नाम किसका होता है, जब कुछ भी गजटेड काम होता है तो वह राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो वह क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। उसका सिर्फ काम क्या होता है दोस्तों, मुहर लगाना, हस्ताक्षर करना। तो इसलिए बोला गया है कि राष्ट्रपति को यहाँ क्या बोला जाता है दोस्तों, राज्य का नाम मात्र प्रमुख है। कि मतलब ये है, तो अगर पूछा जाए भारत का प्रमुख कौन है, भारत का राज्य प्रमुख कौन है, तो वह कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख यानी वास्तविक शक्तियां क्या यहाँ किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है दोस्तों। यही रूप, यह दोनों सिस्टम कहाँ देखा जाता है, ब्रिटेन और भारत में सेम सिस्टम है। हमने ब्रिटेन से ही संसदीय प्रणाली को अपनाया है, तो ये उदाहरण हमें वहां भी देखने मिलता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों कि अध्यक्षीय प्रणाली में और संसदीय प्रणाली में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप आगे समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन होते हैं और राष्ट्रपति कौन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और भारत जैसे और जापान जैसे देशों का तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि अमेरिका हुआ और रूस हुआ दोस्तों, वहाँ राष्ट्रपति आप देखते हैं, लेकिन ब्रिटेन हुआ, भारत हुआ, जापान हुआ, यहाँ प्रधानमंत्री देखते हैं। क्योंकि बेसिक डिफरेंस यही है कि क्योंकि लोकतंत्र सब यहाँ पे भी है, लोकतंत्र वहाँ पे भी है, डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है, डेमोक्रेसी भारत में भी है, लेकिन जो सरकार चलाने का जो नेचर है दोनों जगहों पे अलग है दोस्तों। अमेरिका में अध्यक्षीय वाला सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल वाला सिस्टम है, और भारत में संसदीय वाला सिस्टम है, यानी पार्लियामेंट्री वाला नेचर है। तो आप बहुत अच्छे से इसका बेसिक जो है इसको आप तुलनात्मक रूप से अपने नोट्स में लिखते रहेंगे और इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहे। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो आगे की आप चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन होता है, मुख्यमंत्री कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, या प्रेसिडेंट कौन होता है, यानी राष्ट्रपति कौन होता है। इसको आप दूसरे देशों से तुलना भी नहीं कर पाएंगे। तो आप चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को देखते रहेंगे। अब हम दोस्तों आगे इसके पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि अध्यक्षीय सिस्टम क्या है और संसदीय सिस्टम क्या है। कहाँ कहाँ पे आपने ये भी देख लिया कि शासन प्रणाली का जो प्राचीन रूप कहाँ कहाँ पे और शासन प्रणाली का आधुनिक रूप कहाँ है, यानी मॉडर्न रूप कहाँ है। तो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप सब दोस्त इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और चीज़ों को बार बार पढ़ते रहेंगे और रिवाइज भी करते रहेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाए। अब हम देखते हैं दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है कि राज्य के महत्वपूर्ण तत्व अगर पूछे जाए, राज्य का मतलब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि देश, यहाँ राज्य का मतलब होता है जो लिखा होता है दोस्तों बुक में स्टेट लिखा होता है। स्टेट का मतलब यहाँ दोस्तों एक कंट्री की बात की जा रही है, एक देश की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं किसी भी देश के लिए क्या महत्वपूर्ण तत्व है। चार चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी देश के लिए,
वो 4 चीजें क्या होती है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन से नहीं है, या कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्य के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, और कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो आप याद रखेंगे स्टेट यानी कंट्री यानी देश। यहां जो दिया गया है दोस्तों राज्य के महत्वपूर्ण तत्व, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व का मतलब होता है स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री, कंट्री मतलब देश। तो उसके लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि 4 महत्वपूर्ण तत्व होने के लिए, मतलब एक देश बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, भूभाग। यानी एक देश बनने के लिए सबसे पहले तो एक लैंड होना चाहिए, मतलब एक भूभाग होना चाहिए जहां पर लोग रह सकें, यानी एक स्थान होना चाहिए ना। जैसे हमारे लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, हमें अगर कहीं रहना तो सबसे पहले हमारे लिए मकान हो, यानी घर होगा, तभी तो हम उस पर टिकेंगे। तो एक राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है दोस्तों, भूभाग यानी लैंड। इसी लैंड पे तो हम मकान बनाएंगे, इसी में तो लोग रहेंगे। फिर इस भूभाग के साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो बन जाती है दोस्तों, वो होती है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। यानी किसी लैंड का महत्व तभी है ना जब उस पर जनसंख्या यानी पॉपुलेशन यानी लोग रह रहे होंगे। तो राज्य के 2 महत्वपूर्ण तत्व आपने देख लिया, एक हो गया भूभाग। सबसे पहले क्या जरूरी है दोस्तों, भूभाग, कि हमारे पास एक लैंड होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए जहां पर हम रहें देश बनाने के लिए, देश का शासन संचालन के लिए। और इसमें रहने वाले लोग यानी वही जनसंख्या। हम लोग क्या है, जैसे हम ही सब मिलकर एक जनसंख्या के रूप में बने हैं भारत में, इसी तरह हर देश का है। तो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाता है दोस्तों, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों क्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए जिसको हम ही लोग चुनते हैं। जैसे आपने देखा कि अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, वहाँ की सरकार वही, वहाँ की शासन प्रणाली को वही गवर्न कर रहे हैं। भारत में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, यहाँ की शासन प्रणाली भारत सरकार गवर्न कर रही है, उसको बोला जाता है दोस्तों भारत सरकार। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ जैसे प्रधानमंत्री का मतलब क्या हुआ, आप देखते होंगे कि भारत सरकार लिखा होता है। जितने गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी गाड़ियों पे आप देखेंगे दोस्तों उस पर लिखा होता है भारत सरकार, यानी यही भारत सरकार। प्रधानमंत्री का मतलब हो गया भारत सरकार। तो इसके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या किसी राज्य या किसी देश के लिए, वो क्या होता है, सरकार होनी चाहिए। मतलब एक गवर्नमेंट तो हो जो उनकी शासन प्रणाली को अपने जनता के लिए यानी अपने लोगों के लिए सुचारू रूप से संचालित कर सके। इसके बाद क्या होती है, जो चौथी महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है यहाँ दोस्तों सॉवरेनिटी की बात। यहां जो संप्रभुता की बात की गई है, मतलब हम अपने देश में जो शासन प्रणाली कर रहे हैं, जैसे जो भारत सरकार है, आप देख रहे हैं कि भारत सरकार यहां स्वतंत्र रूप से, यहां किसी देश के अंडर काम नहीं कर रही है। मतलब हम स्वतंत्र रूप से चुने गए, अपने देश की जनता ने चुना है, हम अपने देश के लिए ही काम कर रहे हैं। संप्रभुता का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो अपने ही देश के लोगों के द्वारा चुनी गई हो और जिसपे किसी बाह्य शक्ति का दबाव ना हो। जैसे आप जानते हैं पहले जब भारत था, जब अंग्रेजों का समय था, तो बोला जाता ना कि अंग्रेज कई देशों में अपने उपनिवेश बना रखे थे, अपनी कॉलोनियां बना रखे थे, और जो कुछ डिसाइड होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिसाइड होता था। जो कंपनियां उनकी थी, जो अलग अलग देशों में वो अपने उपनिवेश बना रखे थे, यानी जो अपनी कॉलोनी बना रखी थी दोस्तों उन लोगों ने, तो उसके लिए जो कुछ भी नियम डिसाइड होते थे वो कहाँ से होते थे दोस्तों, वो होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश के संसद से होती थी। लेकिन आज देख रहे हैं, आज देख रहे हैं कि भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब हम क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभु राष्ट्र है। आप प्रेम्बल में पढ़े होंगे कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न है। आपने इसको पहले ही पिछले ही वीडियो में पढ़ा दोस्तों। अगर आपको हमने पहले ही बता रखा कि आपको पूरी प्रेम्बल यानी पूरी प्रस्तावना बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक एक शब्द से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ जो संप्रभुता की बात की गई, यहाँ जो सॉवरेनिटी की बात की गई है कि मतलब एक ऐसी सरकार हो जो संप्रभु हो। संप्रभु मतलब हो स्वतंत्र रूप से, किसी बाहरी शक्ति का दबाव ना हो। तो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे दोस्तों इस छोटे से शब्दों, क्योंकि संप्रभु का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो अपने ही देश के जनता के द्वारा चुनी गई हो, अपने ही देश के जनता के लोगों के लिए काम कर रही हो, जिस पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव ना हो। बाहरी शक्ति का मतलब दोस्तों, जैसे मान लीजिए अमेरिका का दबाव नहीं है, ब्रिटेन का दबाव नहीं, हम अपने चाइना का दबाव नहीं, किसी भी देश का दबाव नहीं, हम स्वयं रूप से चुने गए। तो आप इस 4 महत्वपूर्ण चीजों को दोस्तों आप याद रखेंगे कि किसी राज्य, किसी देश या किसी कंट्री के लिए कि 4 महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है दोस्तों। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, भूभाग होनी चाहिए यानी लैंड होनी चाहिए, क्योंकि उसी भूभाग पे लोग निवास करेंगे। उसके बाद क्या होनी चाहिए, दूसरी महत्वपूर्ण चीज दोस्तों जनसंख्या यानी पॉपुलेशन होगी। और इस जनसंख्या को चलाने के लिए क्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए यानी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए
जो अपने लोगों के लिए शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। और ये जो सरकार होनी चाहिए, वो चौथी महत्वपूर्ण दोस्तों फैक्ट क्या है, वो सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए, जिसपे किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव ना हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए हो, क्योंकि ये जो चीज़ें है दोस्तों ये कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको फैक्चुअल डाटा नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि शासन प्रणाली मतलब आपने प्राचीन वाला सिस्टम भी समझ लिया, एंशियंट रूप कैसा है, कहाँ कहाँ पर है, आपने आधुनिक रूप को भी समझ लिया, मॉडर्न रूप कैसा होता है, और आपने लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अध्यक्षीय सिस्टम क्या यानी प्रेसिडेंशियल रूप क्या आपने इसको भी समझ लिया, और पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब जो संसदीय रूप है वो किस तरह का होता है, आपने इसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया। और राज्य के लिए 4 महत्वपूर्ण तथ्य क्या होने चाहिए, आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। अब दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो आएगा, हम यहीं से चीज़ों को जहां आज हम आपको रोक रहे हैं, आपके लिए इतना बहुत जरूरी होगा कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें। ये जो आपको अभी आप बताया गया, इसको आप 2-3 बार जब देखेंगे तभी ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ें। हम अपने अगले वीडियो में दोस्तों इसके आगे से चीज़ों को फिर से कंटिन्यू करेंगे जहां हम आपको छोड़ रहे हैं। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, या जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके घर में भाई बहन जो भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी करो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप उन तक दोस्तों क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, लगभग सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए है इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सब दोस्त बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करेंगे और चीज़ों को रिवाइज भी करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।